अरे सब जाना हलै ना कि बिहार में जाए नौकरी करे तो दूर जाएला पड़ेगा, घर से दूर हो जाएगा। ये तो पहले सोच के आया होगा ज्वाइन करने। नौकरियां लग रही हैं और उसी तरह से लोग छोड़ छोड़ के भाग भी रहे हैं। अरे उत्तर प्रदेश की नौकरी नहीं है तो उत्तर प्रदेश के लोगों से इसकी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है ये तो उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे। फर्जीवाड़ा ही है ना जिसके कारण लगल नौकरी छोड़ा है। दोनों पदाधिकारी जो है बीपीएससी के पदाधिकारी चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, अब शायद उनको इसीलिए साइड भी किया गया है जहां तक मैं समझ रहा हूं। छोड़ छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार में जहां लाखों लाख एक तरफ शिक्षक बहाली की जा रही है, दूसरी तरफ कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अभ्यर्थियों में आक्रोश, अभ्यर्थी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। राजीव जी, लगातार शिक्षक नियुक्ति को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अब जाकर अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ट्री 1 का मामला हो या फिर ट्री 2 का मामला हो, इसको लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। न्यायालय भी मामला पहुंच गया है ट्री 1 को लेकर। कैसे देख रहे हैं तमाम विसंगति को और फर्जी का आरोप जिस तरीके से लग रहा है उसको कैसे? देखिए, मैंने पहले भी कहा है और फिर आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से लगातार ये जो फर्जीवाड़ा चल रहा है, आप समझिए टीआरई 1 के जो लोग थे वहाँ भाषा की अनिवार्यता की गई थी, टीआरई 2 में नहीं की गई। उसके बच्चे भी अभी कोर्ट में हैं और अब देखिए नौकरियां लग रही हैं और उसी तरह से लोग छोड़ छोड़ के भाग भी रहे हैं। तो आप समझिए कि कहीं ना कहीं फर्जीवाड़े को अगर अंजाम नहीं दिया गया है तो वो फर्जीवाड़ा ही है ना जिसके कारण लगल नौकरी छोड़ा है। कोई यूपी वाला के ना हल मालूम पहले से कि यूपी में जाकर बिहार में जाके हमको नौकरी करनी है, तो उसको पता नहीं था। आखिर छोड़ छोड़ के जो लोग भाग रहे हैं तो स्वाभाविक तौर पे इसकी जांच होनी चाहिए और टीआरई 1 हो 2 हो या फिर अब जो आगे निकलेगी उसको भी फुल प्रूफ करने के प्लान होने चाहिए। मैक्सिमम लोग अभी सड़क पे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आखिर? अच्छा, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, हालांकि ये पुख्ता जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन कहीं से मुझे जानकारी मिली है कि टीआरई 1 के लोगों को भी जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ रहा है वो भी धीरे धीरे करके आ रहा है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ठीक है, अगर ऐसा है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो मैंने पहले भी कहा है कि दोनों पदाधिकारी जो है बीपीएससी के पदाधिकारी चाहे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, अब शायद उनको इसीलिए साइड भी किया गया है जहां तक मैं समझ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं जब अपना गला फंसता हुआ नज़र आ रहा है मुखिया जी को, अपने को ब्लैकलिस्ट होने से बचाने के लिए ये सारे राजनीतिक खेल खेले जा रहे हैं। और स्वाभाविक तौर पे जब वाजिब बच्चे जब चयनित नहीं होंगे तो वो कोर्ट में जाएंगे ही। तो पूरा का पूरा घालमेल है। मैं लगातार इस बात की वकालत करता आया हूँ कि ये पूरा का पूरा घालमेल है जो बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी तीनों की मिलीजुली साजिश है। राजीव जी, लगातार जिस तरीके से बायोमेट्रिक जांच हो रहा है बहाली के बाद, कई अभ्यर्थी जो शिक्षक बन गए हैं, जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, फर्स्ट बैच की बहाली वाले, वो भाग। अरे मैंने कहा ना, ये जो बहाना लगा लगा के लोग भाग रहा है कि यूपी वाले को दूर हो रहा था दिक्कत। अरे सब जाना हलै ना कि बिहार में जाए नौकरी करे तो दूर जाएला पड़ेगा, घर से दूर हो जाएगा। ये तो पहले सोच के आया होगा ज्वाइन करने। ये सारा जितना फर्जी मास्टर सब है वो सब भाग रहा है। और मैंने पहले भी कहा है और फिर आज आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि ये भयंकर बहुत बड़े पैमाने पे फर्जीवाड़ा हुआ है इन दोनों बहालियों में और आगे भी उसी की योजना है। अच्छा, स्कॉलर का काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि स्कॉलर बैठा के परीक्षा दिलवाएंगे। देखिए, ये स्कॉलर वाली बात कोई नई नहीं है। बिहार के अंदर स्कॉलर पकड़ाने की बात कोई नई नहीं है, ये लगातार होती रही है। और इससे नीतीश कुमार जी के जो शासन का जो हिसाब किताब इन दिनों चल रहा है उसमें अगर फर्जीवाड़ा हो रहा है, आसानी से हो रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिल्कुल फेल्योर हैं इन मामलों में, बल्कि हर मामले में। भाषा हड़ता को लेकर काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में भाषा हड़ता को लेकर स्वाभाविक है भाषा का जिस तरह से दूसरी टीआरई 2 में जैसे उसकी महत्ता ख़त्म कर दी गई, तो स्वाभाविक तौर पे जो भाषा को जानने वाले बच्चे हैं वो उनकी तैयारी उस हिसाब की थी, बाकी पेपर्स की भी तैयारी उन्होंने की थी और एक पेपर आपने हटा दिया अचानक से, उसका वैल्यू नहीं, तो फिर वैल्यू नहीं तो फिर क्यों परीक्षा लेते हो आप? ये तो सीधी सी बात है ना। जिस चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है, जिस चीज़ का कोई अंक नहीं जुड़ेगा, उसको परीक्षा में लेने का तो कोई मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं घालमेल किया जा रहा है बुरी तरह से। एक कॉकस ग्रुप बना हुआ है, शिक्षा विभाग, बीपीएससी और बिहार सरकार के कुछ लोग
इन लोगों ने मिलकर ये पूरा का पूरा घोटाले को अंजाम दिया है। ठगने का आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों को। हम लोगों ने क्या ठगा है? कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने नौकरी नहीं दी। भाई देखिए, बिहार में नीतीश उत्तर प्रदेश की नौकरी, प्रदेश की नौकरी के लिए अब मान लीजिए कि अब पाकिस्तान में टमाटर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए मोदी जी को दोष दीजिएगा। अरे उत्तर प्रदेश की नौकरी नहीं है तो उत्तर प्रदेश के लोगों से इसकी बात होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में है कि नहीं है ये तो उत्तर प्रदेश के लोग बताएंगे। बिहार में जो आप चौपट करके रखे हुए हैं आप उसकी बात कीजिए ना। सरकार तो आप ही लोगों की है राजू। भाई मैंने कहा कि बिहार में जो आपने, हम कह रहे हैं कि हम अपना दाग बचाने के लिए, ये थोड़े कहेंगे कि फलाने का ज़्यादा दाग है इसलिए हम पर भी थोड़ा सा दाग है। तो ये सब चीज़ें भटकाने के प्रयास हैं। यूपी में बहुत बढ़िया चल रहा है, यूपी के लोग स्वरोजगार को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और सब लोग, यूपी आपसे सुंदर व्यवस्थित है। क्यों है? स्वाभाविक तौर पे वहाँ पे आपके बिहार की अपेक्षा वहाँ ज़्यादा संभावनाएं क्या हैं। माना जाए नीतीश सरकार युवाओं को ठग रही है? देखिए अब इन बातों को कहने की ज़रूरत है क्या? आप सर्वे कराइए ना, बिहार के हर आय वर्ग के लोगों में सर्वे कराइए, चाहे वो निम्न आय वर्ग के लोग हों, मध्य आय वर्ग के लोग हों, उच्च आय वर्ग के लोग हों, आप सर्वे कराइए ना। 1% भी आदमी अगर कह देगा नीतीश कुमार जी के समर्थन में तो फिर आप मुझे कहिएगा। मांग करेंगे राजीव रंजन? मैं तो पहले दिन से जांच की मांग कर रहा हूं और इस पूरा का पूरा घोटाला है। बिहार सरकार, बीपीएससी और शिक्षा विभाग में जो बैठे यूपी के कुछ लोग हैं उन लोगों के साथ मिला जुला ये मिली जुली साजिश है और मैं बहुत पुरजोर मांग करता हूं कि ऐसे घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए ऐसे घोटालों का पर्दाफाश होना चाहिए। घोटाले के आरोप लगा रहे थे राजीव रंजन, यह साफ करते हुए नजर आ रहे थे कि अभ्यर्थियों की जायज़ मांग है, उनकी जायज़ मांगों को पूरा करना चाहिए। बिहार में शिक्षक बहाली जिस तरीके से हुई उसमें कई सारे फर्जीवाड़े के आरोप लग रहे हैं और उसको लेकर अभ्यर्थी कहीं ना कहीं न्यायालय पहुंच गए हैं। T2 में जिस तरीके से बहाली हुई, भाषा विषय का हर्ता को खत्म कर दिया गया, इसको लेकर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे राजीव रंजन आपने सुना है। यहाँ तक ये भी कहते हुए नजर आ रहे थे राजीव रंजन की जिस तरीके से T1 में बहाली की गई है, धीरे धीरे सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जा रहा है। फिलहाल कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी साफ कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं और NBC 24 भी इसकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं इसका कहीं ना कहीं आयोग से लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा, युवाओं के द्वारा जवाब मांगा जा रहा है। जांच की मांग करते हुए क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी प्रवक्ता राजीव रंजन आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक।